नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर्स अड्डा। तो ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हम अब लाइट्स ऑफ कर देते हैं जिससे ये कहानी और डरावनी लगे। रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। बिहार के एक पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन कालापुरा स्टेशन के बारे में पूरे इलाके में अजीब कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ आधी रात के बाद एक चुड़ैल दिखाई देती है और जो भी उसके सामने आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार थे, राहुल, विकास और सोनू। तीनों दोस्त एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वे भूतिया जगहों की जांच पड़ताल करते थे। एक दिन उन्हें कालापुरा स्टेशन के बारे में पता चला। लोगों की बातों को झूठ साबित करने के लिए उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। अगर यहाँ सच में कोई भूत है तो आज कैमरे में कैद हो जाएगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 12 बजे तीनों स्टेशन तक पहुंचे। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टिकट खिड़की टूटी हुई थी, प्लेटफॉर्म पर घास उग गई थी और स्टेशन का नाम लिखा बोर्ड आधा टूट गया था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लोहे के खंभे चीखने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तीनों ने अपने कैमरे चालू किए और स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। अचानक स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से खरखराती आवाज़ आई। गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। तीनों चौंक गए। यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो वर्षों से कोई ट्रेन नहीं आती, सोनू ने घबराते हुए कहा। विकास हंस पड़ा। पुराना सिस्टम होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी दूर पटरियों पर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तीनों ने देखा कि घने कोहरे के बीच एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उस ट्रेन की खिड़कियां में कोई रोशनी नहीं थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर गहरा अंधेरा। राहुल ने कैमरा ट्रेन की तरफ घुमाया। उसी समय उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। क्या तुम लोगों ने ये देखा? राहुल चिल्लाया। लेकिन जब विकास और सोनू उधर देखें, वहाँ कोई नहीं था। तुम्हें भ्रम हुआ है, विकास बोला। तीनों ट्रेन के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे एक डिब्बे में पहुंचे, वहां की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवार पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक सीट पर किसी के नाखूनों के निशान थे। भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। सोनू अब सचमुच डरने लगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तभी डिब्बे के अंदर दूसरे छोर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे आखिरी सीट के पास पहुंचे, वहां एक औरत बैठी दिखाई देती है। उसके लंबे बाल जमीन तक लटके हुए थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई
फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह कान तक फटा हुआ था और चेहरे पर सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। सोनू चीख पड़ा, चुड़ैल! अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। पूरा डब्बा जोर जोर से हिलने लगा। तीनों डर कर ट्रेन से भागने लगे। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घड़ी में अब समय 12 बजे ही थे, जबकि उन्हें ट्रेन के अंदर कम से कम 1 घंटा हो चुका था। तभी स्टेशन मास्टर ने पुराने कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। तीनों वहां पहुंचे। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। राहुल ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, साल 1987 में इसी स्टेशन पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम सरिता था। कुछ बदमाशों ने उसे ट्रेन से उतार कर मार डाला और उसकी लाश पटरियों के पास फेंक दिया। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटकती है। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी औरत की हंसी सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे और भयानक होती गई। सोनू रोने लगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों ने दरवाज़ा खोला और भागने लगे, लेकिन बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टेशन अब बदल चुका था। अब वहाँ दर्जनों लोग खड़े थे। सभी लोगों के कपड़े पुराने जमाने के थे और सबसे डरावनी बात, उनमें से किसी की भी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। तभी बीच के वही चुड़ैल दिखाई देती है। वह भीड़ में वह चुड़ैल खड़ी रहती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर चुड़ैल की जगह एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसमें विकास किसी आदमी की हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। यह क्या है? राहुल चिल्लाया। विकास का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर विकास रोने लगा। उसने स्वीकार किया कि कई साल पहले इसी स्टेशन के पास उसका एक आदमी से झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने उस आदमी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश पटरियों के पास फेंक दी थी। यह बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। चुड़ैल उसकी ओर देखने लगी। उसकी काली आंखों में आग जैसी चमक थी। हत्यारे! उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी। अचानक जमीन से दर्जनों काले हाथ निकल आए और विकास के पैरों को पकड़ लिया। विकास चीखने लगा, मुझे बचाओ! लेकिन राहुल और सोनू कुछ नहीं कर सके। उनकी आंखों के सामने विकास को धीरे धीरे अंधेरे में घसीट लिया गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीखें बंद हो गई। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल और सोनू किसी तरह स्टेशन से भाग निकले। अगली सुबह पुलिस के साथ वे वापस लौटे, लेकिन वहाँ ना कोई ट्रेन थी, ना विकास था, ना उन विकास का कोई नामो निशान था। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एक पुराना कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो सभी के होश उड़ गए। वीडियो में राहुल और सोनू तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन विकास उनके साथ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहाँ पे था ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद।